Hello everyone, this is Muhammad Arif and your first chapter rational number is going on, and today's topic is division of rational numbers and properties of division for rational numbers. So first, division of rational numbers. So what is happening in division of rational numbers? डिवीजन इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. डिवीजन जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन का जस्ट उल्टा होता है. डिवीजन इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. लेट ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी बी एनी टू रैशनल नंबर्स. ए अपॉन बी और सी अपॉन डी कोई दो रैशनल नंबर्स हैं. तब टू डिवाइड ए अपॉन बी बाई सी अपॉन डी, तब ए अपॉन बी को सी अपॉन डी से डिवाइड करना है एंड d does not इक्वल टू ज़ीरो. ये रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी होती है. d ज़ीरो नहीं हो सकता. देन क्या करेंगे? देन टू डिवाइड a अपॉन बी बाई सी अपॉन डी, देन वी मल्टीप्लाई a अपॉन बी बाई द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ c अपॉन डी. हम a अपॉन बी से सी अपॉन डी को अगर डिवाइड करना है तो उसके लिए हम करते हैं a अपॉन बी से मल्टीप्लाई करेंगे c अपॉन डी के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से. अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? इससे पहले की प्रॉपर्टी में पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल क्या होता था? वो नंबर जिसको वो रैशनल नंबर का वो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आता था. जैसे ये रैशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाई रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर इज इक्वल टू 1. इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बोलते हैं. कैसे? जैसे -5/8 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 8/-5. सो सेम एज हियर, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ सी अपॉन डी क्या होगा? दैट इज डी अपॉन सी. फॉर एग्जाम्पल, if we have 2/5 divided by -10/4, so that means we multiply 2/5 multiplied by -4/10. हम इस रैशनल नंबर को पलट देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में. तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया. जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखेंगे तब डिवीज़न की जगह मल्टीप्लिकेशन करेंगे. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10. मल्टीप्लाई करते हैं -4/5 5 ज़ा 25. दिस इज आंसर. नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन फॉर रैशनल नंबर्स. So property 1, when a rational number is divided by another rational number except 0. ज़ीरो को छोड़कर जब कोई रैशनल नंबर किसी दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड होता है, देन द कोटेंट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. तब जो कोटेंट आता है वो भी एक रैशनल नंबर होता है. इफ दैट मीन्स इफ a अपॉन b एंड c अपॉन d आर टू रैशनल नंबर्स, देन a upon b divided by c upon d is also a rational number. For example, 2 divided by 3 divided by 8/6. 2/3 divided by 8/6. तो इसको कैसे करेंगे? 2/3 multiplied by multiplicative inverse of a/8/6 क्या होगा? 6/8. इसको पलट देंगे, इन्वर्स कर देंगे. ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8. नाउ मल्टीप्लिकेशन, 2 1 ज़ा 2 न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में. 4 1 ज़ा 4. इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2. Now 1/2 is also a 1/2 is also a
रैशनल नंबर। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी, डिवीजन ऑफ एनी रैशनल नंबर बाय इटसेल्फ गिव्स द कोटेंट 1। किसी रैशनल नंबर को खुद इसी रैशनल नंबर से डिवाइड करने पर कोटेंट 1 मिलता है। इफ़ a अपॉन b इज़ अ रैशनल नंबर देन a अपॉन b डिवाइडेड बाई a अपॉन b इज इक्वल टू a अपॉन b मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a अपॉन b दैट इज b अपॉन a। जैसे सेवेंथ प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में था रेसिप्रोकल वाली में, सेम वैसे ही गिव्स 1, सेम प्रॉपर्टी है वही। ओके, किसी रैशनल नंबर को उसी से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ये तो सभी के लिए, किसी भी नंबर को खुद उसी से डिवाइड करने पर आंसर 1 आता है। थर्ड प्रॉपर्टी, व्हेन अ रैशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द कोटेंट इज द रैशनल नंबर इटसेल्फ। जब किसी रैशनल नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो कोटेंट रैशनल नंबर इटसेल्फ होता है। ये तो किसी भी नंबर के लिए होता है, अगर 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर खुद होता है। तो a अपॉन b डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू a अपॉन b इटसेल्फ। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 4, 0 डिवाइडेड बाई एनी रैशनल नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं एक्सेप्ट 0 गिव्स 0। 0 को छोड़कर किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा 0 ही आता है। सो रैशनल नंबर में भी 0 से जब किसी भी रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी ऑलवेज 0। देयर इज सम फैक्ट अबाउट रैशनल नंबर ऑफ डिवीजन। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव एंड द रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर इज नेगेटिव। किसी भी पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नेगेटिव होगा और किसी पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नेगेटिव होगा। देयर इज नो रैशनल नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स 1। देयरफॉर ऑल 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। कोई ऐसा रैशनल नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई 0 से करें और आंसर हमको 1 मिले। दैट मीन्स 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, क्योंकि रेसिप्रोकल वो होता है जिसको किसी रैशनल नंबर से डिवाइड करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 1 मिलता है। तो 0 से किसी भी रैशनल नंबर को डिवाइड करने पर 1 नहीं मिलता, इसलिए 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। थर्ड, द रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1। 1 का रेसिप्रोकल हमेशा 1 होता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमको 1 मिलता है। एंड द रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज -1। सो thus 1 and -1 are the only rational numbers which are their own reciprocals। 1 और -1 दो ऐसे रैशनल नंबर्स हैं जिनके रेसिप्रोकल खुद ये इटसेल्फ हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दैट ऑल्सो वी नो ऑलरेडी। नाउ नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर। व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर? We already know that the absolute value of an integer is the number with no regard to its sign। किसी भी इंटीजर की, हम पहले से जानते हैं कि किसी भी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू वो नंबर होता है जो किसी साइन की रिगार्डिंग नहीं होता है। मतलब उसमें कोई साइन नहीं होता है, वो न पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, कोई साइन उसमें रिप्रेजेंट नहीं करता है। सो जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इज़ mod -3 is equal to 3। absolute value of 3 is mod 3 is equal to 3। absolute value of 0 is equal to mod 0 is equal to 0। 0 वैसे भी ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम मॉड का यूज़ करते हैं, इसको मॉड बोलते हैं। मॉड यूज़ करेंगे, उसके बाद में सारे साइन पॉजिटिव या नेगेटिव ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह रैशनल नंबर के लिए भी होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a अपॉन b होगा a अपॉन b, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -a अपॉन b होगा a अपॉन b, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a अपॉन -b होगा
a upon b. Okay, these are the absolute value of any rational numbers. Now properties of absolute value of a rational number. Property 1, the absolute value of the sum of two rational numbers, किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के सम की एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, वो हमेशा लेस देन कम या इक्वल टू या बराबर होती है किसके, टू द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ द गिवन रैशनल नंबर, वो होती है दो गिवन रैशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के सम के। मतलब अगर हमारे पास ए और बी दो रैशनल नंबर्स हैं तब उनके सम की एब्सोल्यूट वैल्यू उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के सम से छोटी, लेस देन और इक्वल टू होगी, छोटी या इक्वल होगी, लेस देन और इक्वल टू होगी। दो रैशनल नंबर्स के सम की एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों रैशनल नंबर के एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के सम से लेस देन और इक्वल टू होगी। So prove this we have to take an example. So it is an example, a is equal to 2 upon minus 5 and b is equal to 3 upon 4. Then verify that absolute value of sum of a plus b is less than absolute value of a plus absolute value of b. Now first we find absolute value of a plus b, यानी mod a plus b. So for mod a plus b we have to find first a plus b. So a plus b is equal to 2 upon minus 5 plus 3 upon 4. That is, क्या होगा इसमें, इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। कैसे करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करेंगे और माइनस और 5 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करेंगे। सो 2 अपॉन माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 4 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे, सॉरी 2 माइनस को कर देंगे ऊपर न्यूमरेटर में, ओके, प्लस 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 माइनस 8 नेगेटिव 8 अपॉन 20 प्लस 15 अपॉन 20. We can add denominator are equal, minus 8 plus 15, they will be subtracted, 15 and minus 8 7 upon 20. So now mod a plus b, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, यानी mod 7 upon 20 is equal to 7 upon 20 itself. अगेन अब हमको क्या चाहिए, mod a प्लस mod b चाहिए। तो हमको पहले a का mod यानी a की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी होगी, देन b की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी होगी, फिर इनको ऐड करना होगा। सो a हमारे पास है, a इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 5. नाउ absolute value of a is equal to mod 2 upon minus 5 is equal to 2 upon 5. Now b, and b is equal to 3 upon 4. So mod b is equal to 3 upon 4 mod, that is 3 upon 4 itself. Next, so mod a plus mod b is equal to what, यानी 2 upon 5 plus 3 upon 4. अब इसको ऐड कैसे करेंगे, उसी तरह से इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 upon 5
multiplied by 4 upon 4 plus 3 upon 4 multiplied by 4 upon 5 upon 5 is equal to 2 4s are 8 upon 20 plus 15 upon 20. Add these 28 plus 15, that is 23 upon 20. So mod A plus B, this is mod A plus B 7 upon 20, and this is mod A plus mod B, this is 23 upon 20. So we can see this is bigger than this. 7 upon 20 is less than 23 upon 20. That means mod A plus B is less than mod A plus mod B, as proved. Okay. Next property, property number 2, same as first property. First property is about addition, sum, and second property is about product, that means multiplication. So in this property, the absolute value of the product of two rational numbers is equal to the product of the absolute values of the given numbers. That means किसी दो रैशनल नंबर्स के प्रोडक्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू उनके एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के प्रोडक्ट के बराबर होती है. इफ़ ए एंड बी आर एनी टू रैशनल नंबर्स, देन द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू रैशनल नंबर्स एंड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यानी मॉड ए इंटू बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ दीज रैशनल नंबर्स. That means mod A multiplied by mod B. Mod A into B is equal to mod A into mod B. Let's take an example. If A is equal to minus 7 upon 15 and B is equal to 3 upon 8, then is to prove mod A into B is equal to mod A multiplied by mod B. So now we first find this. Mod A multiplied by B is equal to mod minus 7 upon 15 multiplied by 3 upon 8. हम वैल्यू पुट करेंगे, then we get, इसकी वैल्यू होगी माइनस 7 3 ज़ा 21 अपॉन 15 8 ज़ा 120. अब मॉड हटेगा तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, दैट मीन्स नेगेटिव साइन हट जाएगा, 21 अपॉन 120. नाउ मॉड ए मल्टीप्लाइड बाई मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ए मीन्स माइनस 7 अपॉन 15 मल्टीप्लाइड बाई मॉड 3 अपॉन 8 इज इक्वल टू 7 अपॉन 15. इसका नेगेटिव साइन हट गया, मल्टीप्लाइड बाई, इसमें नेगेटिव साइन नहीं है तो एज इट इज़ ये लिख देंगे 3 अपॉन 8. इसका मल्टीप्लाई 7 3 ज़ा 21 एंड 15 8 ज़ा 120. सो वी कैन सी बोथ आर इक्वल. सो इट इज़ प्रूव्ड mod A क्रॉस B is equal to mod A क्रॉस mod B. Hence proved. Hence verified. Thank you.